अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीनों के छिलकों को बॉटल में डालें और एक ज़बरदस्त सा कमाल देखें। और जब आप ये देखेंगे तो आप लोग मुझे बहुत सारी दुआएं देंगे कि मैंने आपको क्या ज़बरदस्ती चीज़ मैंने आपको बताई है। सबसे पहले 4 अदद कीनू मैंने ले लिए हैं, जिसके छिलकों को मैंने उतार लिया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे तो आप इसको छुरी से भी काट सकते हैं इसके छिलकों को, और चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं। मैंने इसको रफली जैसे हम कीनों के छिलके छीलते हैं, मैंने इसको उस तरीके से मैंने इसको काट लिया है और इसको मैंने छील दिया है अच्छे से। और जो है वो थोड़ा सा अगर आपको जैसे छुरी से कट करना है तो साइडों में आप इसको कट लगा दें और इसको अच्छे से उतार लें। साइड नीचे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा तोड़ने में डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन इसको आसानी से इस तरीके से फूल की फॉर्म में आप इसको निकाल लेगा। उसके बाद तमाम छिलकों को हम ऐसे ही उतार लेंगे और इसको कैंची या छुरी की हेल्प से इसके टुकड़े कर लेंगे। चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। इसको बिल्कुल रफली हमें इसके टुकड़े करने हैं, क्योंकि कीनों के छिलकों को अब आप लोग फेंकेगा नहीं, इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि क्या ज़बरदस्ती चीज़ रेडी हुई है। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और आगे मेरी वीडियो को ज़रूर आगे तक देखिएगा, तो आपको इसमें तमाम चीज़ें ट्रिक्स के साथ मिलेंगी। तो अब हम सारे छिलकों को हमने काट लिया है और अब हम इसको, कोई भी आपके पास बॉटल हो, प्लास्टिक की हो तो ज़्यादा अच्छा है, हम उसमें इन सारे छिलकों को डाल लेंगे। चाहे तो आप शीशे की भी ले सकते हैं, लेकिन शीशे की बॉटल में एक नुकसान होगा कि वो बच्चों के हाथ में भी लग सकती है या वो आपके हाथ से ख़ुद भी स्लिप होकर टूट सकती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप प्लास्टिक की बॉटल लें, और हर घर में मौजूद होती है प्लास्टिक की बॉटल, सबके घरों में होती है। उसका रैपर आप उतार लेगा, उसमें आप कीनों के छिलकों को डाल दें। अच्छा, चाहे तो छोटी ले सकते हैं, चाहे बड़ी ले सकते हैं, लेकिन आपको उसकी क्वांटिटी इतनी रखनी है कि आधी से कम हो इसकी क्वांटिटी। जब हम बॉटल में फ़िल करेंगे कीनों के छिलके तो उसकी क्वांटिटी आधी से कम हो, इतना हमें इसको भरना है। इसमें अगर कुछ छिलके ऐसे होंगे जो नहीं जा रहे होंगे तो आप सिंपली क्या करिएगा, उसको कैंची से कट कर लेगा तो वो आसानी से अंदर चले जाएंगे। हमें बस इसको अंदर पूरा भर लेना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जब लिटाया हुआ है तो ये एकदम नीचे है और ऊपर का पूरा हिस्सा खाली है, और जब मैं इसको खड़ा करूँगी तो ये आधे से कम है इसके अंदर। सेम इसी तरीके से आपको इसको भर लेना है और एक बहुत ज़बरदस्त सी कमाल की चीज़ हम रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी आसानी से छिलके इस बॉटल में डल गए। ये देखिए, मैंने आपको दिखाया खड़ा करके कि इसमें आधे से कम डले हुए हैं छिलके। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ज़बरदस्ती इसमें चीज़ ऐड करनी है, बेकिंग सोडा। हर घर में मौजूद होता है खाने का जो मीठा सोडा होता है, वो बेकिंग पाउडर नहीं लेना, खाने का सोडा हमें डालना है इसमें। और इसके बाद आपके घर में सिरका होगा, सबके घरों में होता है सिरका, चाहे वो एप्पल साइडर विनेगर हो, चाहे वो कोई सा भी सिरका हो। 1 से 2 चमचे हम इसमें डाल देंगे। और जैसे ही हमने बेकिंग सोडे में सिरके को डाला है तो आप देखें इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रिएक्शन होना शुरू हुआ है। इसमें एक झांक सी बन रही है और इसकी आवाज़ कितनी ज़बरदस्त सी मुझे आ रही है, काश कि मैं आपको भी सुना सकती इसकी आवाज़। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसको मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और इसमें जो है वो रिएक्शन होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधे बॉटल से ज़्यादा, यानी इतना इसमें पानी डालेंगे कि इसका जो ऊपर का जो क्वार्टर है वो बिल्कुल ख़ाली होना चाहिए। ठीक है, अभी ये मैंने पानी आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अभी पानी बहुत कम डाला है। अभी इसमें पानी हम और ऐड करेंगे, तकरीबन आधे से थोड़ा सा कम इसमें हम पानी डालेंगे। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ और कितना ज़बरदस्त सा कलर इसका आ गया है। और ये हमारा रेडी हो गया है क्लीनिंग एजेंट, और ये ऐसा क्लीनर है, आप इससे
कुछ भी साफ़ करें अपने घर का, चाहे वो मिट्टी हो, कड़ी से कड़ी चिकनाई हो, कुछ भी हो, ये ज़बरदस्त सा क्लीन कर देगा। ये देखिए मैंने जो इसमें पानी डाला है, इतना पानी डाला है कि आधी बॉटल मैंने इसमें तकरीबन पानी डाला है। तो इसको पूरा भरना नहीं है हमें, आधे से कम रखना है। यानी चाहे तो इसको आप थोड़ा ज़्यादा भी भर सकते हैं, अगर आपके घर में ज़्यादा आपको चीज़ों की सफाई करनी है तो आप इसको और भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए था, मुझे बहुत कम चाहिए था। ठीक है, अब जो ये बॉटल है इसको हमें रख देना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद अब हम इसके लिक्विड को डाल लेंगे किसी भी स्प्रे गन में। अगर आपके पास स्प्रे गन नहीं है तो आप इसको सिंपली इसी बॉटल में रहने दें और इसको यूज़ करें। अब मेरे पास जो है वो स्प्रे गन थी, तो मैंने उसमें इसको डाल दिया लिक्विड को। जितना भी ये लिक्विड है इसको हम स्प्रे गन में डाल देंगे, और बहुत ध्यान से डालिएगा कि इस कीनों के जो छिलके हैं वो स्प्रे गन में ना जाएं, क्योंकि जब हम स्प्रे करेंगे तो वो स्प्रे गन में जाके फंस जाएगा। ठीक है, और इसको अच्छे से हम क्लोज़ कर देंगे। अब ये देखिए इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। अच्छा, ये जो क्लीनर है ये मैंने ऑरेंज से बनाया था। अगर आपके पास ऑरेंज नहीं है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी ऑरेंज का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो आपको उस वक्त ये बनाना होगा क्लीनर, तो आपको इसके लिए कोई भी सिट्रस फ्रूट लेना होगा, जैसे कि लेमन से ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से बन जाएगा। जो चीज़ें डाली हैं हम वैसे ही डाल देंगे, बस ऑरेंज की जगह हम लेमन ले लेंगे। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका मैजिक। ये टेबल पर मैंने स्प्रे किया है इसी से, और अभी 2 सेकंड तक मैं इसको रखूँगी, और उसके बाद जैसे ही मैंने इसको रब किया टेबल पे जितनी भी गंदगी थी सारी टिश्यू पेपर में आ गई। इसी तरीके से इसको बिल्कुल साफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और एकदम शाइनी इसमें चमक आ जाएगी। देखें इस तरीके से, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं अपने टाइल पे भी यही स्प्रे करूँगी, क्योंकि टाइल पे हमेशा चिकनाहट भर जाती है, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी चिकनाहट थी। मैंने इसको स्प्रे किया, और अब मैं कोई सा भी कपड़ा आपके पास है जो आप टाइल साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं उस पर स्प्रे करके मारा तो पूरा टाइल चमक गया। फिर मैंने टिश्यू से भी इसको दोबारा रब किया ताकि इसमें एक शाइन आ जाए, और ये बिल्कुल क्लीन हो गया। तो अब बारी है चूल्हे की। चूल्हा एक क्या होता है, जब हम खाना पकाते हैं तो लाजमी चूल्हा जो है वो गंदा होता है। तो अब उस पर ये हमने स्प्रे किया, उसके बाद इसकी सफाई कर दी चूल्हे की साफ़ करने वाले कपड़े से। देखें कितना ज़बरदस्त सा साफ़ हो गया, एक एक दाग ऐसे साफ़ हो जाता है और एकदम शाइनी चमक रहा होता है। तो आप लोग को ये क्लीनर कैसा लगा, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।